महान संत फ्रांसिस अपने शिष्यों लियो के साथ सेंट मेरिनो की तरफ जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा था, आंधी तूफान भी आए, वर्षा भी हुई, कीचड़ से भर गया सारा रास्ता और शायद 2-4 बार उनको पांव भी फिसले। शरीर कीचड़ में लथपथ हो गया। संत फ्रांसिस ने कहा कि अंधेरा बढ़ रहा, ढल चुकी है और सेंट मेरिनो अभी भी दूर है। मेरिनो नगर की रोशनियों, जलते हुए फानूस साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में अभी भी रात तो गहरी हो जाएगी। तभी चलते चलते फ्रांसिस ने शिष्य से पूछा, लियो, क्या तुम्हें पता है कि वास्तविक संत कौन है? शिष्य गुरु के सामने क्या कहे? गुरु ने कहा, लियो, वो व्यक्ति वास्तविक संत नहीं है जो अंधे को आंख दे, मुर्दे को जिंदा कर दे, रुग्ण को स्वस्थ कर दे। लियो चौंका, क्योंकि उसे लगा कि ये तो संतों का धर्म है। लियो कुछ बोले उससे पहले ही फ्रांसिस ने कहा, लियो, वो व्यक्ति भी वास्तव में संत नहीं है जो किन्हीं पेड़ पौधों की भाषा समझता हो या दूसरों को ज्ञान देता हो। फ्रांसिस कुछ मौन हो गए। चलते चलते उन्होंने कहा, ही वास्तविक संत नहीं है, पर छोड़ दिया। इस बार लियो चौंका, कहा, प्रभु, जितने सारे गुण आपने बताए वे सारे गुण मेरी दृष्टि में संत के हैं, और आप कहते हैं कि वो व्यक्ति वास्तविक संत नहीं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि वास्तविक संत कौन है? फ्रांसिस, लियो, तुम्हें पता है कि अभी हम सेंट मेरिनो की तरफ जा रहे हैं, तो हम कीचड़ में लथपथ हैं। जब हम सेंट में किसी सराय का दरवाजा खटखटाएंगे तो आधी रात को चौकीदार जग कर आएगा और पूछेगा, कौन? तब हम कहेंगे, 2 संत। हमारी इस बात को सुनते ही पहरेदार आग बबूला हो जाएगा कि फक्कड़ लोग आए हैं, न लेना न देना, बस रात भर सराय में ठहरेंगे। वो व्यक्ति आग बबूला होकर हमें गालियां परोसेगा, हरामखोरों, क्या मुफ्त की सराय समझ रखी है, दफा हो जाओ। ये कहकर वह सो जाएगा। हम कीचड़ से भरे संत फिर दरवाजा उसका खटखटाएंगे और कहेंगे, किसी कोने में ही जगह दे दो। और हमारी बात को सुनकर उसकी नींद उचकेगी और आग बबूला होकर लाठी से हमें बाहर निकालेगा। लाठी से बाहर ही नहीं, मारेगा भी। लियो, जब उसके द्वारा लाठी मारे जाने पर भी हमारे मन में उसके प्रति शांति और समता बनी रहे, इस कदर हमारे दुर्व्यवहार किए जाने के बावजूद हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम और सद्भाव बना रहे, जो प्रभु की मूरत हम आम तौर पर आम आदमी में स्वीकार करते हैं। जब वही मूरत लाठी मारने वाले चौकीदार, वह वास्तविक संत है जो अप्रिय के भीतर भी
प्रिय की मूरत स्वीकार करता है और तब प्रेम धन्य हो उठता है और प्रेम के साथ प्रेमी भी धन्य हो जाता है। जब ऐसा प्रेम किसी के अंतर हृदय में आता है, उतरता है, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने अपने स्वभाव को जीत लिया। उसने जीत ली अपने मन में उठने वाली आक्रोश की लहर। उस व्यक्ति ने जीत ली कठोरता। वो व्यक्ति इंसान नहीं होगा। तुम जानना चाहोगे कि वो क्या होगा? मेरा जवाब होगा भगवान होगा। मेरा जवाब होगा कि वो भगवान होगा। अब वह डॉग नहीं रहा, गॉड हो गया। स्वभाव को जीत पाएगा जो औरों के व्यवहार के प्रति करुणाशील रहेगा। एक तो व्यक्ति वो जो करुणा को जीता है, जहाँ कोई भिखारी आया पैसे दे दिए, ऐसी करुणा को जीता है। घायल लोग पंछी तो उठाकर उससे अपने पास ले लिया, 10 रुपये खर्च करके हॉस्पिटल पहुंचा देता है। मैं उस व्यक्ति की करुणा की बात करता हूँ जहाँ आदमी हमारे प्रति व्यवहार पूरा करे मगर फिर भी हम उसके प्रति करुणाशील बने रहें। हमारी करुणा इतनी जीवंत होनी चाहिए कि हमारे प्रति चाहे शुद्ध व्यवहार ही क्यों न कर ले, लेकिन उसके प्रति भी हमारे हृदय में दया रहनी रहे। याद रखें, टक्कर मारने वाला महान नहीं होता, टक्कर मारने वाले को माफ करने वाला महान होता है। इतना ही लेंगे।